नमस्कार दोस्तों। कबीर साहब को कौन नहीं जानता और उनके जो दोहे हैं वो किसी न किसी चीज़ पर चोट करते हुए महसूस होते हैं। सुधारक की भूमिका में वो नज़र आते हैं। तो यहाँ पर हम एक दोहे का, कबीर साहब के एक दोहे का एक अलग दृष्टिकोण से विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। और ये उनका दोहा है, निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छपाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो इस दोहे को हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं, जो मैंने ऊपर हेडिंग लिखा है, निंदक नेड़े राखिए दाम्पत्य जीवन का एक संतुलित दृष्टिकोण। तो कबीर साहब का जो दृष्टिकोण है, कबीर साहब का जो दर्शन है, वो हर एक युग में सार्थक था और सार्थक रहेगा आने वाले समय में भी। तो इस सूत्र को अगर हम देखते हैं तो मान के चलिए कि ये जो सूत्र है कबीर साहब का, निंदक नेड़े राखिए दाम्पत्य जीवन की, यानी कि पति पत्नी का जो संबंध है, दाम्पत्य जीवन की स्थिरता के लिए एक जरूरी दर्शन है, एक अनिवार्य दर्शन है, फिलॉसफी है। और अक्सर ये हम बात करते हैं भी, किसी ने आलोचना कर दी हमारी तो उसको अपना दुश्मन मान लेते हैं। ठीक है, ये एक साधारण सी धारणा है, आम धारणा है कि हम आलोचना को सहज ही पचा नहीं पाते और उसको हम अपना दुश्मन मान लेते हैं जो आलोचना करने वाला होता है। ठीक है जी, अपना विरोध मान लेते हैं। और जबकि वैवाहिक जीवन में यदि एक साथी एक दूसरे का आलोचक बनता है तो वो आलोचना एक सार्थक आलोचना के तौर पर काम करती है और एक दूसरे के जो पर्सनैलिटी है उसको निखारने का काम करती है वो। तो इसको कई बार हम दूसरे तरीके से ले लेते हैं तो वो मनमुटाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस विषय पे भी हम बात करेंगे कि आपकी जो आलोचना है या क्लेश है उसके बारे में भी हम यहाँ पे इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम बात करें शक्ति और नियंत्रण के रूपक के रूप में, यानी कि जो मेटाफोर है हमारा इसमें, मेटाफोर्स ऑफ पावर एंड बैलेंस का। चाहे पति हो या पत्नी, हर व्यक्ति के अंदर एक अदम्य ऊर्जा होती है और ऊर्जा अगर सही दिशा में बहे तो क्रिएटिव है, अगर वो उसकी डायरेक्शन सही नहीं है तो डिस्ट्रक्शन वो होके रहेगा। फिर तो क्यों दिशा, इस ऊर्जा को एक सही दिशा देने की जरूरत है। तो हम कुछ एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। हम जैसे बात करते हैं हाथी की, और जो उसके ऊपर बैठा होता महावत, उसके हाथ में एक छोटा सा यंत्र होता है जिसको हम अंकुश बोलते हैं। तो यहाँ पे गजराज और अंकुश की बात करें तो मानव स्वभाव एक विशाल हाथी की तरह ही है, ठीक है, शक्तिशाली, लेकिन कभी कभी ये शक्ति के मध्य में वो बेलगाम हो जाता है, अनकंट्रोल इसको बोलते हैं। तो जीवन साथी की उस आलोचना को अगर अंकुश की तरह समझा जाए, जो अंकुश एक कुशल महावत प्रयोग करता है, यह अंकुश हाथी को पीड़ा देने के लिए नहीं है, बल्कि उसे राजसी गौरव के साथ सही मार्ग पर चलाने के लिए ही प्रयोग होता है। ठीक है जी। इसमें अगर और आगे बात करें और एग्जांपल लेकर धार और शान की बात करें, है ना, एक मूल्यवान तलवार भी यदि म्यान में रखी रहे, उसकी धार जो है वो कुंद पड़ जाती है। साथी की आलोचना वह ग्रैंड स्टोन है जिस पर रगड़ खाकर ही व्यक्तित्व की धार चमकती है। यह रगड़ बहस या टोक टाक ही हमें समाज के लिए प्रभावी बनाती है ना। तो इसको पति पत्नी के नजरिए, दाम्पत्य जीवन के नजरिए से भी न देखें, वैसे भी हम देखें कि हमारे जो सच्चे दोस्त हैं तो हमें हमारी गलतियों पर वो टोक देते हैं। अगर नहीं टोक रहा है तो अगर गलती करने दे रहा है तो फिर उसको सच्चा दोस्त की श्रेणी में मत रखिए। पतंग और डोर की बात करें, सफलता की ऊंचाइयों पर उड़ती हुई पतंग को लगता है कि डोर उसे रोक रही है, लेकिन सत्य यह है कि वह डोर साथी का अनुशासन और आलोचना ही है जो उसे कटने और गिरने से बचाती है।
तो पति पत्नी का यहाँ पे एक बात करें, पतंग और डोर की बात करें, अगर पति पतंग है पत्नी डोर है तो एक दूसरे के साथ ही वो जो कहें कि वो ऊंचाई में छू सकता है, बट एक जमीन से जुड़ा रहे वो, ठीक है, अपनी जो उसकी धरातल से वो बना रहे धरातल पे, उसके लिए वो डोर जरूरी है। पर एट द सेम टाइम उस डोर की वैल्यू भी तभी है जब वो उसके साथ पतंग के साथ वो जुड़ी रही, अदरवाइज तो पतंग तो पता नहीं कहाँ जाएगी, है ना, और वो डोर की धरती पे गिरी रहेगी। तो ये इसको इस तरह से भी आप समझ के चलें। और विवेकपूर्ण भेद इसमें जो दोनों में है, आलोचना और क्लेश का, उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। क्रिटिसिज्म वर्सेस कन्फ्लिक्ट। आजकल आप देखते हैं ना कि मैं तो क्लेश करूंगा, ऐसे ऐसे मेरी रील आती है ना, क्लेश करूंगी, तो क्लेश नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सार्थक आलोचना कहें कि एक मिरर की तरह से काम करे। तो मिरर क्या है, तभी आपके जो आपको दिखाता है, तो कोई चेहरे पर अगर दाग धब्बा भी है उसको भी दिखा दे वो, है ना, मिरर ऐसा है। तो वो मिरर ऐसा भी ना हो कि कुछ भी ना हो फिर भी वो दिखाने की कोशिश करे कुछ खुद से बना के, तो निरर्थक क्लेश ना हो। उद्देश्य क्या है अभी, उद्देश्य साथी के स्वभाव में सुधार और विकास का। और जो क्लेश है उसका क्या होता है, मानसिक पीड़ा देना या नीचा दिखाना या कंट्रोल करने की कोशिश करना। ऐसा होता है ना, बहुत सारे पति पत्नी एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और उनको पब्लिकली नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो क्लेश है। और दूसरा क्या है भैया इसमें, हम और आगे बात करें तो अब और इसकी उपमा जैसे दिया गई, सर्जन का चाकू है, जीवन बचाने के लिए दर्द देता है, और कसाई का प्रहार जो मतलब हम इसको कहेंगे, क्लेश को कहेंगे, वो कसाई के प्रहार की तरह से है, जो केवल क्षति नुकसान पहुंचाने के लिए ही होता है। और प्रकृति कैसी है भाई, आलोचना की कबीर के साबन पानी की तरह है ना, जो मतलब बिन साबन बिना पानी के हमारे जो दोष है दूर कर देता है। और क्लेश का है, तेजाब की तरह रिश्ते की मिठास को जला देता है। परिणाम क्या निकलता है, आलोचना है तो व्यक्तित्व में निखार और आपसी सम्मान बढ़ता है एक दूसरे के लिए। और दूसरा जब क्लेश है तो मानसिक तनाव और जो भावनात्मक दूरियां जो हैं वो बढ़ जाती हैं इससे। अब देखते हैं कुटी चबाए और मर्यादा क्या है इसकी, सैंक्टिटी ऑफ प्राइवेसी। निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छवाए। तो कबीर का यह कथन दाम्पत्य में एक बहुत बड़ी मर्यादा की ओर संकेत करता है। घर का आंगन, जो घर का जो निजी हिस्सा है, आंगन जो है घर का निजी हिस्सा है ना, वहां पर प्राइवेसी है, गोपनीयता की इसमें कोई सुधार की प्रक्रिया। आलोचना हमेशा घर की चार दीवारी के भीतर ही होनी चाहिए। जब पति या पत्नी एक दूसरे की कमियों पर अकेले में चर्चा करते हैं तो वह कंस्ट्रक्टिव काम है, निर्माण का काम है। लेकिन जब ये वही बात घर से बाहर जाती है तो अब अपमान बन जाती है, यानी क्लेश की बात हो जाती है। वो सहज निर्मलता, भाई बाहरी दुनिया जो है हमें हमारे सुधारने के लिए दंड देती है, या कुछ कई जगह पे संकोच करते हैं, रहने दो हमने क्या करना है, संकोच में पड़ रहते हैं, गलती करा कोई और सुधार देगा ना। लेकिन जीवन साथी बिना किसी साबुन और जो आपका पानी के प्रेमपूर्ण टोक टाक से हमारे स्वभाव के मैल को साफ कर देती है। तो निष्कर्ष यहाँ पर क्या निकला भाई, वैवाहिक जीवन में कोई भी पक्ष पूर्ण नहीं होता। एक दूसरे का निंदक होने का अर्थ नफरत नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति गहरी चिंता और परवाह है। यदि दोनों साथी इस आलोचना को अंकुश के रूप में स्वीकार करें तो रिश्ता केवल समझौता नहीं बल्कि साझा विकास का माध्यम बन जाता है। ठीक है जी, मूल मंत्र इसके पीछे क्या है, जो वह आलोचना जो अहंकार को तोड़े वह वरदान है, और वह आलोचना जो आत्म सम्मान को तोड़े वह क्लेश है। जब हम आईना बनते हैं तो एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं। तो कबीर साहब की जो दोहा था उसका मतलब हमने इसको इस दृष्टिकोण से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो इसको किसी इस तरह के हर एक दृष्टिकोण में शामिल कर सकते हो आप। तो ये पारिवारिक संबंध ही नहीं, आपके ऑफिस का माहौल भी ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे अगर आपकी कोई आलोचना कर रहा है
तो उसको देखें एक बार अब ना, किस तरह की क्लेश वाली है या आपकी सार्थक आलोचना है ना, इसमें भी फ़र्क करना ज़रूरी है ना। तो जनरली ऑफिस में हम हर एक चीज़ को क्लेश वाले समझ लेते हैं ना, तो जहाँ पे सुधार की गुंजाइश है तो उसको सुधार को ज़रूर करें। थैंक यू।